आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे भक्त सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे लोग यज्ञ में अर्पित किया हुआ प्रसाद खाते हैं, और जो लोग भक्त नहीं होते वह निश्चित ही पाप खाते हैं। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भोजन हम सबको करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहता है कि मैं भोजन नहीं करता, लेकिन भोजन करने की भगवान ने एक विधि बनाई। अब आप कहेंगे विधि क्या है? विधि यह है कि आप भोजन करते वक्त उस परमात्मा परमेश्वर को याद रखें, क्योंकि भोजन परमात्मा के कृपा से हमारे पास आता है। तो जो कोई प्रभु का स्मरण याद रखता है वह निश्चित ही भोजन के कल्मशों से छूट जाता है। लेकिन जो प्रभु को याद नहीं रखता वह निश्चित ही उस भोजन में जो पाप है। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न कर सकते हैं, भोजन में पाप और पुण्य किस तरह होगा? क्योंकि आप जो कर्म करते हैं उसका फल आता है, और जो फल आता है वह कर्म के अनुसार आता है। तो कर्म या तो आप अच्छा करेंगे या बुरा। तो बुरे कर्म का फल जो पाप है वह पाप बन के आता है भोजन के रूप में, क्योंकि उस कर्म के फल से ही ये भोजन आ रहा है। अब आप उसको ग्रहण करेंगे तो पाप भी आप में ग्रहण करेगा। तो आप कहेंगे कि पाप के रूप में किस तरह आता है? तो वही भोजन आपको दुख, रोग, चिंता लाएगा। लेकिन जो अच्छे कर्मों से भोजन आएगा वो आप में सुख, शांति लाएगा, निरोगता। तो भक्तगण, भोजन ही कर्म फल है। आप भोजन को प्रभु को अर्पित करेंगे तो फिर उसमें जो पाप होगा भगवान उसको हटा देंगे। पुण्य रखेंगे ताकि हम एंजॉय करें, भोग से अच्छा भोगे। इस तरह से भक्त लोग भोजन के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, भगवान कह रहे हैं कि वो पाप खाते हैं। पाप, उनको पाप ही मिलता है, क्योंकि हर कर्म दोषमय है। कर्म कहीं न कहीं गलत होता है और वही पाप बन के आता है। तो वही पाप रोग बन जाता है, दुख बन जाता है, चिंता बन जाता है। जैसा आहार वैसा विचार, यानी कि अच्छे कर्म अच्छा फल, अच्छे विचार, बुरे कर्म बुरा फल, बुरा विचार, ऐसा गणित बैठता है। तो अब भक्तों को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर तो कृष्ण भगवान ने यज्ञ की बात कही,
अभी यज्ञ भी कलयुग में होना मुश्किल है, क्योंकि यज्ञ में बहुत सामग्री लगती है, महंगी महंगी, करना मुश्किल है। तो भक्तों के लिए इतनी सी बात है कि जो भी वो प्रसाद ग्रहण करे, भोजन करे, बस एक क्षण के लिए प्रभु को अर्पित करे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। इस मामूली क्रिया को करने से भी आपको उस कर्म के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। भोजन भी 3 प्रकार के भगवान ने बताए, इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। एक है सात्विक भोजन, एक है रजस भोजन, एक है तमो भोजन। जो फल ज्यादा नमक मिर्ची नहीं, बिल्कुल उबला हुआ, बनते ही गरम गरम 3 घंटे में खाना, ऐसा भोजन सात्विक। बहुत मिर्ची, मसाला, बटर, स्पाइसी, ज्यादा तीखा, ज्यादा गरम, ये सब रजस। और बिल्कुल उतरा हुआ, सड़ा हुआ और जो भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें, मांस, मच्छी, ये सब तमोगुण। तो ये 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार के भाव, 3 प्रकार के भाव, 3 प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। और जैसा भोजन होगा वैसे ही विचार होगी। तो आप लोगों को एक कहावत भी है कि जैसा आहार वैसा विचार। लेकिन अगर आप तीनों प्रकार के भोजन प्रभु को अर्पित करेंगे तो फिर आप उसके दोष से मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे मांस मच्छी प्रभु को अर्पित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो प्रभु को अर्पित कर रहे हैं तो कम से कम मांस मच्छी तो नहीं होना चाहिए, तो निषेध भोजन है, तो उससे तो भक्त लोग दूर ही रहते हैं। और बाकी का भोजन जो है, आप मसालेदार भोजन ये प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। और शुद्ध सात्विक यानी प्याज लहसुन को भी अगर आप दूर रहे तो और अच्छा है। ये सब बातें आपके भोजन से आपका मन, जैसा भोजन रहेगा भाव बनेगा, जैसा भाव बनेगा वैसा विचार बनेगा। गंदा खाना, गंदे विचार आएंगे। अच्छा प्रसाद, अच्छे विचार है। बस यही बात प्रभु कहना चाह रहे हैं भक्तों को। और जो भक्त लोग होते हैं वो तो ज्यादातर सात्विक भोजन ही करते हैं। लेकिन अगर भक्त सात्विक भोजन तक नहीं पहुंचा है कोई वजह से, तो फिर राजस भोजन वह बना सकता है। लेकिन अगर प्रभु को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करे तो निश्चित ही उसके दोषों से भी वह मुक्त हो जाएगा। अब तमोगुण से तो भक्त लोग बचे जहां तक हो सकता है, क्योंकि वो ना तो प्रभु को प्रसन्न करेगा, ना ही आपको प्रसन्न करेगा। तो भक्त लोग ज्यादातर सात्विक प्रसाद ही ग्रहण करें। सात्विक प्रसाद यानी मीठा, खीर, ये सब अच्छे भोजन, बिना ज्यादा नमक मिर्ची के, साफ सुथरा, चौका भी साफ होना चाहिए, इस तरह के भोजन। तो भक्त लोग निश्चित ही सब पापों से, क्योंकि हर कर्म का फल आप में प्रसाद यानी भोजन बन के आएगा आपके पास।
तो वही पाप आप खाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे सुखी हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।